हेलो गाइस, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो जैसे कल से न्यूज लगातार आ रही है कि मतलब जो हमारा यूपीएससी है इसने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो हमारा पेट का एग्जाम था, हम कब से इस भर्ती का वेट कर रहे थे कि हमारा पेट का एग्जाम कब होगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कैसे हम तैयारी करेंगे। तो तैयारी तो आपको जारी रखनी ही थी, और तैयारी जैसे हमारा आयोग बार बार हमें अलर्ट कर रहा था कि हम नोटिफिकेशन इसका दिए अप्रैल माह के अंत तक या मई तक, तो देखिए आपका मई शुरू हो जैसे 2 तारीख आई और आपका नोटिफिकेशन आ गया है। और आपको क्या करना है, इस बार पेट का एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके लाना है, क्योंकि आप जान रहे हैं इलेक्शन आने वाला है। तो हमारी भर्ती आने की मतलब जो हमारी वैकेंसी आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम जितना अच्छा पेट में अपना स्कोर कर लेंगे और हमारा आगे इससे जो आगे की वैकेंसी आने वाली है हम उसमें क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट में अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके पेट से रिलेटेड जो भी आपकी भर्ती आने वाली है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। पूरी तरह से फुल इन्फॉर्मेशन में आपको बताएंगे कि हम पेट का एग्जाम क्वालिफाई करके कौन कौन सी भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो डेट है कब की रहने वाली है, यहाँ पर जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो आपकी 2 मई से शुरू हो चुकी है। यानी कल से आपको फॉर्म है मतलब आपकी जो नोटिफिकेशन है आपको डाल दिया गया था। और आपकी जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, आपकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है तो आपकी कितनी है, 14/5/2025। यानी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए और जैसे ही 14 तारीख आती है आप उसको फटाफट रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए। अब क्या है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 17/6/2025। और आपकी क्या है, जो संशोधन की जो आपका करेक्शन है, यानी आपका कहीं भी आपको मिस्टेक हो जाती है, आपसे कहीं भी कोई गलती होती है फॉर्म भरने में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका करेक्शन करा सकते हैं, उसको संशोधित करा सकते हैं। तो वो आपकी डेट की रहने वाली है 24/6/2025। तो ये क्या करना है, आपको इस डेट को अपनी डायरी में क्या करना है, नोट कर लेना है कि आपके कब से फॉर्म शुरू होंगे और कब तक की लास्ट डेट है और इसकी करेक्शन डेट कितनी है। तो देखते हैं आपके इसमें जो मेन पॉइंट है, जो आपका ये ऑफिशियल नोटिस है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपके मेन पॉइंट क्या रहने वाले हैं और आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, इसके क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ताकि आपको खुद फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखते हैं हमारा जो हमारी वेबसाइट है, हम अब क्या करेंगे, हम पहले वाले के पास जाते हैं तो पहले वाला हमारे फॉर्म को क्या करता है, ज्यादातर मिस्टेक करता है, हमारे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता है, या हमारे एड्रेस में, या हमारे क्वालिफाइड जो हमारे मार्क्स होते हैं उसमें मिस्टेक कर देता है। तो आप क्या करें, जब भी फॉर्म खुद भरें या वहां से भरवाने जाए तो उसको एक बार चेक जरूर कर लिया करें कि हमारी वहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। और आजकल हम लोगों के पास इतने महंगे महंगे फोन है तो उनका यूज करके फॉर्म को खुद भरिए, जो अपनी स्पेलिंग है जो उनको क्या करिए, करेक्ट करते चले ताकि आपसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो वेबसाइट है, यानी हम अपनी इस वेबसाइट पे जाकर अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है UP SSC.gov.in, यानी इस वेबसाइट को खोलकर हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर सकते हैं और हमारी कोई भी मिस्टेक यहाँ पर होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। तो देखते हैं इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या रहने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको क्या करेंगे, बताते हुए चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पर जो आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप अपना सिलेबस और जो भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर आप ना देख भी सकते हैं। तो आगे देखिए आने वाले पद जो भी है, यहाँ पर कितने पद हैं और कौन कौन सी जगह पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, उसके लिए हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जहाँ पर आपको फुल डिटेल में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी। आप जानते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है हमारी कौन सी है, UP.SSC.gov.in, ये हमारी रहने वाली है। और आवेदन फॉर्म भरने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, इसको हमने आयोग में क्या किया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको क्या करना है, 5 स्टेप में अपने फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है, वो हमारा क्या रहने वाला है कि कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है, आप चाहें तो इन 5 स्टेप्स को बिल्कुल एक बार में ही बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। दूसरा हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, हमारा फोटो अपलोड होगा और हमारा साइन अपलोड होगा। तो हमारा फोटो बिल्कुल अच्छे से एकदम जीपी और जो जीपी जो रहने वाला है उस फॉर्म में होना चाहिए और आपका जो फेस जो है वो आपको क्लियर विजिबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा एडिट या क्रॉप इस तरीके से जो भी यहाँ पर इसकी जो भी फोटो की जो भी इमेज क्रिएटिव में दिया रहेगा वो आपको यहाँ पर बता देंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना फोटो बहुत अच्छे से यहाँ पर अपलोड करवाएं। और हमारा जो थर्ड वाला प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है,
जब हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और अपना फोटो और साइन अपलोड करवा देंगे, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आएगा, वो हमें यहाँ पर फॉर्म ओपन होगा, जो भी फॉर्म में जो भी काम है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद जब फॉर्म फिल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, फीस यानी हमें अपना पेमेंट करना होगा, तो हमारा ऑनलाइन रहेगा। और हमारे लास्ट में क्या रहेगा, हमने जो भी यहाँ पर फॉर्म अपना फिल किया था उसको क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। क्योंकि प्रिंट आउट आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपने वहां पर फिल किए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सेव रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे साथ, मतलब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है, आपका जो नाम है और जो आपका एड्रेस है, जो आपका जेंडर है, वो क्लियरली वहां पर लिखा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइए देखिए, फोटो के अकॉर्डिंग बहुत सी सारी चीजें दी हुई है, बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। फोटो का आकार जो है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और क्या है, आपका फोटो जो है वो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट या बिल्कुल लाइट कलर में होना चाहिए। और आपकी जो फोटो की जो साइज है रहने वाली है 50 KB से लेकर 100 KB के अंदर होना चाहिए। और आपका जो रंगीन फोटो है वो JPEG और JPG में होना चाहिए। और आपका साइन जो है वो हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी हो सकते हैं, जैसे आप करते रहते हैं फॉर्म में। अब ये देखिए, इसके बाद तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है आपके लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि हमारी डेट क्या है, हमारी लास्ट डेट क्या है और उसके बाद हमारा पेमेंट कितना जाएगा। तो आप देखिए, जो हमारा अनारक्षित जो हमारा सामान्य है उसमें 160 रुपए है फीस। जो आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस उसमें होगी 25 रुपए होगी। तो आपका प्रोसेसिंग शुल्क कितना हो जाएगा, 185 का। अब हमारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें कितना है, 160 का। और आपका अनुसूचित जाति है वो 70 का है। और यहाँ पर 95 का। यानी जो ऑनलाइन प्रोसेस फीस है वो जुड़कर आपकी कितनी हो जाएगी फाइनल जो है आपकी। अनुसूचित जनजाति वो 70 रुपए है। और दिव्यांग हेतु सिर्फ आपका ऑनलाइन ही जो प्रोसेस है सिर्फ वही कट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। आवेदन पत्र का संशोधन जब आप करेंगे तो आपको अपना आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर आपका OTP आएगा। तो वो आपको सारी चीजें, यानी आप करेक्शन कराने जाते हैं तो वो फोन साथ में लेकर जाए जहाँ जिस फोन में आपका क्या हुआ है वहां से लिंक है। अब देखिए, आयु सीमा कितनी है, 40 वर्ष से 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आपको जो भी छूट दी गई है वो भी यहाँ पर दी हुई है। छूट कितनी है, 5 वर्ष की छूट अनुमान में होगी स्वीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों के लिए। और वर्ष की छूट ये सब आप पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पर मतलब एलिजिबल हूँ छूट के लिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आपका इसको जो आपका जो खुशखबरी की लहर दौड़ कर आई है वो क्या है, क्योंकि हमारा जो पेपर पहले जो हमारा जो हमारी इसकी वैलिडिटी थी वो 1 ईयर की रहने वाली थी, रहने वाली थी नहीं, रहती थी 1 ईयर की। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि इसको 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष तक। यानी आप 3 साल तक इस स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो 2027 तक आते आते जो हमारा मतलब इलेक्शन का टाइम रहेगा, तो उससे पहले पहले आप क्या करिए, इतने अच्छे से तैयारी करिए कि हमारी किसी ना किसी वैकेंसी जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें किसी ना किसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप क्या करिए, इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर लाने की पूरी कोशिश जरूर करिए। अब ये देखिए, सारी बड़ी चीजें हैं जो आपको बता दी गई है। इसके अलावा आपको जो पॉइंट रहने वाले हैं वो यहाँ पर आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। यानी आपको क्या करना है, आपको मेन चीज यहाँ पर जो करेक्शन की आपकी डेट है वो आपको याद रखनी है। यानी आपको अपनी जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होंगे, उसकी लास्ट डेट कब तक की है, वो आपको क्या करना है, वही सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ये देखिए, इस सारी चीज को ध्यान में रखिए। और बाकी जो इसका आगे का प्रोसेस रहने वाला है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे।